हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Pi is equal to 22/7। तो एक फिगर बना रखी है, मैंने भी एक फिगर साइड में बना दी है। आपको और अच्छी फिगर देखनी है तो आप बुक में देखिएगा। अब आप देखिए लेंथ ऑफ स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, जो टोटल लेंथ बनेगी सेमी सर्कल्स की वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये पूरी फिगर जो है ये स्पाइरल है, मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। 13 सेमी सर्कल्स। तो ये कितनी बननी चाहिए? ये बननी चाहिए पाई इंटू दिस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.5। पहले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 0.5। तो यहाँ पर लिखिए पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.5। फिर आप लिखिए यहाँ पर दूसरा जो स्पाइरल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, उसके लिए आप लिखिए पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.0। इस तरीके से फिर आप यहाँ पर लिखिए प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.5। फिर आप लिखिए प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाई 2.0। इस तरीके से हमें 13 टाइम्स ऐड करना है। तो 0.5 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में मिलेगा प्लस पाई इंटू 6.5। तो ये सारे के सारे 13 सेमी सर्कल्स हो गए हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, फुल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो सेमी सर्कल के लिए क्या बनेगा? पाई आर, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यही फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है, पाई आर पाई आर पाई आर। इस तरीके से पहले सेमी सर्कल के लिए रेडियस जो है वो 0.5 है, दूसरे सेमी सर्कल के लिए रेडियस 1 है, तीसरे सेमी सर्कल के लिए रेडियस 1.5 है। इस तरीके से अब अगर हम इनको टोटल करते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो? 0.5 पाई कॉमन निकाल सकते हो। 0.5 पाई हमने कॉमन निकाल लिया तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 13, क्योंकि ये 13 सेमी सर्कल्स हैं, प्लस 13। अब आप एक चीज़ याद करिए, जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी थी या फर्स्ट एक्सरसाइज हमने फर्स्ट लेसन आपको बताया था, उसके अंदर हमने ये लिखा था कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। वो यहाँ पर आप लिखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये कितना बनेगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस n। ये बनता है n n प्लस 1/2।
n+1/2। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हम 1 2 3 अप टू n इसको हम AP के सम के फॉर्मूले से भी अगर निकालेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। या तो आप 1 2 3 4 को एक AP मान के 13 टर्म्स का सम निकालिए, या डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए ये हमें क्या बनेगा, 0.5 पाई। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 13। अब n+1 हमें करना है, तो n मल्टीप्लाइड बाई n+1 दैट इज 13+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिलता है 0.5 पाई मल्टीप्लाइड बाई 13, 13+1 हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करोगे, 2 और 14 को कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2 इंटू 7। पाई की भी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें। पाई की वैल्यू है 22/7। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये 7 और ये 7 कैंसल्स आउट। हमें ये मिलता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है 143 सेंटीमीटर्स। ये सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में हैं, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it, and so on. See the figure. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? टोटल कितने लॉक्स लगे हैं और टॉप रो के अंदर कितने लॉक्स हैं वो हमें निकालना है। फिगर आप ये बुक में ही देख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर बनाने के लिए। तो टोटल 200 लॉक्स हैं। अब यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ लॉक्स स्टैक्ड इन ईच रो। नंबर ऑफ लॉक्स stacked in each row, stacked in each row, stacked in each row form a sequence, form a sequence अब ये कैसी सीक्वेंस बन रही है, पहला इसका 20, फिर 19 रखे गए हैं लॉक्स, 20, 19, 18, 17, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बनती है विच इज़ एन AP। अगर इस तरीके से सीक्वेंस बनती है तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज़ AP, विच इज़ AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है विद A इज इक्वल टू 20। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 20 माइनस 19। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -1। A की वैल्यू 20 है और D की वैल्यू है -1। अब हम एज्यूम कर लें let there are n rows, let there are n rows। भाई सबसे बॉटम में 20 लॉक्स रखे गए थे, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से रोज बढ़ते जा रही हैं।
तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास n रोज़ हैं, तो अगर ये n रोज़ हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, देन Sn इज इक्वल टू 200। सारे लॉग्स का सम कितना है, 200 है। ये 200 लॉग्स को ही एक के ऊपर एक प्लेस किया गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला आप लगाइए, n/2 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 20 प्लस n-1, d की वैल्यू है -1, दिस इज इक्वल टू 200। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। 2 को तो हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाई 40, n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 400। 2 को हमने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 इंटू 200 बनता है 400। अब हम क्या करेंगे, n को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये 40 प्लस 1 हो गया 41, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 41n माइनस n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400। और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म्स को भी आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए -41 को ब्रेक करना है, जिससे कि सम -41 बना रहे और प्रोडक्ट आए 400। तो ये कैसे ब्रेक होगा, n स्क्वायर -25n -16n -25n -16n प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स में से n कॉमन लेंगे, n-25, दूसरे दो टर्म्स में से -16 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें फिर से n-25 मिलेगा, 25 इंटू 16 400 होता है। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है n-25 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है n-16, दिस इज इक्वल टू 0। ये भी आपका 0 के इक्वल है। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। या तो n की वैल्यू 25 होगी या n की वैल्यू 16 होगी। तो अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, तो आप लिखिए पहला केस, a हम लिख देते हैं when n इज इक्वल टू 25, when n इज इक्वल टू 25, तो आपको क्या निकालना है, an की वैल्यू निकालनी है। तो an बनता है a प्लस n-1d, a प्लस n-1d। तो ये आप लिखिए a की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस n-1 मतलब 25 माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास -1। तो ये हमें मिलती है 20 माइनस 24, 25 माइनस 1 24, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है -24। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। अब आप लिखिए सेकेंड केस B, when n इज इक्वल टू 16, when n इज इक्वल टू 16। तो इस केस के अंदर आप an कैलकुलेट करिए, an की वैल्यू क्या आ जाएगी, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n-1d। a की वैल्यू हम रखेंगे 20 और n की वैल्यू है 16, 16 माइनस 1, d की वैल्यू है -1।
तो ये हमें मिलता है 20 माइनस 15, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 5। अब 5 पॉसिबल है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो 16, तो 16 के लिए हमें an मिला है 5, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए hence number of rows is equal to 16, number of rows is equal to 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, ये जो 5 आया है वो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो हमें मिला है, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए हैं, नंबर ऑफ रो 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो है सवाल का आंसर हुआ है। अब हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है इसके अंदर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 करना है। ये तो हमारा पार्ट हो गया, नंबर ऑफ रो 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल टू 5। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या पूछा गया है। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज in the line. See the figure. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick the next potato, runs to the bucket and drop it in, and she continues in the same way until all potatoes in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो अब आप इसके अंदर फिगर आप पहले एक बार देख लीजिए। हमारे पास एक बकेट है, इस तरीके से मैंने ये बकेट बना दी है। अब इस बकेट के 5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम चलते हैं, 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो है, तो ये आपका 5 मीटर हो गया है। यहाँ पर आपका जो है पहला पोटैटो है। इसके बाद हर 3 मीटर पे आपके पोटैटोज़ हैं 3 मीटर्स, फिर यहाँ पर 3 मीटर्स, इस तरीके से पोटैटोज़ हैं। अब यहाँ पर एक लड़की जो है वो यहाँ से इस तरीके से जाती है। सबसे पहले वो क्या करती है, पहला पोटैटो पिक करेगी और बकेट में डालेगी, उसके बाद वापस रन करके आएगी, दूसरा पोटैटो लेगी, उठाएगी और फिर बकेट में डालेगी। इस तरीके से हमारे पास ये 10 पोटैटोज़ हैं। यहाँ पर अगर हमने कम भी बनाए हैं तो ये पोटैटोज़ कितने हैं, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये 10 पोटैटोज़ हैं। तो इनको लड़की पिकअप करती है, बकेट में डालती है और फिर जो है दूसरा पोटैटो उठाती है, फिर बकेट में डालती है। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूड होता है। अब हमें इसमें ये निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना रन वो लड़की करेगी। तो आइए इसके लिए हम क्या करें, डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर। सबसे पहले हम लिखें यहाँ पर डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर, COMPETE कॉम्पिटिटर, COMPETITOR कॉम्पिटिटर। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोटैटोज, टू पिक फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से एंड सो ऑन। पोटैटोज, सारे पोटैटोज उसको उठाने हैं, बकेट में डालने हैं। इस पूरे के लिए जो डिस्टेंस रन होगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2 × 5। पहला डिस्टेंस 5 है, क्योंकि एक बार बकेट तक जाएगी फिर वापस आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 × 5। अब जब वो सेकेंड पोटैटो को उसको उठाना है तो ये 2 × 5 + 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 × 5 + 3। इसी तरीके से तीसरे पोटैटो के लिए ये डिस्टेंस बनेगा 2 × 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3। इस तरीके से ये डिस्टेंस जो है कवर होते चले जाएगा। अब ये कितना बनता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 10, 5 + 3 इज 8, 8 × 2 इज 16, प्लस 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 × 2 इज 22। इस तरीके से ये डिस्टेंस हमारा कवर होते चले जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कितने हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे पास 10 बनेंगे। ये जितने भी हैं ये आप देख लीजिए कितने पोटैटोज़ हैं, उतने ये बनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर पोटैटोज इन द लाइन, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स एंड रन। ठीक है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू हमें चेक करना है। n की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है, 10 पोटैटोज़ हैं, इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई है। तो दिस इज एन AP। अब ये AP बन रही है, ये भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अब ये AP है विद A इज इक्वल टू 10, A की वैल्यू कितनी है, 10 है, विद A इज इक्वल टू 10, A की वैल्यू 10 है, और D की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, D इज इक्वल टू 16 - 10। तो D की वैल्यू हमें मिलती है 6, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, SN हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप लिखिए यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1D। अब SN मतलब S10 हमें निकालना है, तो यहाँ आप S10 लिख दीजिए। तो ये बनेगा 10 / 2, ब्रैकेट लगाइए, 2 × 10, 2 × 10 + 10 - 1D। D की वैल्यू है 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। तो ये 2 × 1 = 2 × 5, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5 × 2 × 10 इज 20, प्लस 9 × 6 = 54। तो ये हमें मिलता है 5 × 74, 54 + 20 इज 74। अब हमें 5 और 74 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें मिलेगा 370, दिस इज इक्वल टू 370। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। तो इसके अंदर यही पूछा था कि कितना डिस्टेंस रन करना है, तो ये बन जाएगा 370 मीटर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर, डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर इज इक्वल टू 370 मीटर्स। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आज ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर और ये 3 सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।